देशवासियों के लिए 26 जुलाई का दिन गर्व से भर देने वाला दिन है। इसी दिन देश के वीर जवानों ने जान की बाजी लगाकर दुश्मनों को सरहद से पीछे धकेल दिया था। इतिहास के उन्हीं पन्नों में से कारगिल विजय दिवस के मौके पर एक ऐसे वीर की कहानी जिसने अपना एक हाथ और दोनों पैर खो दिए थे। नाम है नायक दीपचंद। हरियाणा के हिसार में जन्मे दीपचंद पबरा गांव में पले बढ़े। दादा से युद्ध की कहानियां सुनकर बड़े हुए दीपचंद से कारगिल युद्ध से जुड़ी यादों को लेकर स्वदेश न्यूज संवाददाता हिमांशु पटेल ने बातचीत की। 26 जुलाई देशवासियों के लिए गर्व से भर देने वाला दिन है, क्योंकि इस दिन जो है हमारे देश के जो वीर जवान हैं सरहदों में दुश्मनों को पीछे धकेला था। और आज इस कारगिल युद्ध की हम बात कर रहे हैं, जहां की शूरवीर जो योद्धा है हमारे साथ मौजूद है दीपचंद जी, जिसे जानेंगे कि आखिरकार जो कारगिल जो युद्ध हुआ था उसके बारे में कुछ संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं नायक दीपचंद 188 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। सर, मैं संक्षिप्त में ये बताना चाहता हूँ कि युद्ध जो लड़ता है ना, वो युद्ध एक स्वाभिमान के लिए लड़ा जाता है। दोनों सेना युद्ध लड़ती है, अपने राष्ट्र की आन बान शान के लिए लड़ती है। इस युद्ध के अंदर मेरी बटालियन ने 8 जगह गन पोजीशन को चेंज किया और 10,000 राउंड फायर किए। इस युद्ध में अच्छा कार्य करने की बदौलत मेरी बटालियन को 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले और आज मेरी बटालियन का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। तो मैं बहुत प्राउड एंड गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इस राष्ट्र की भूमि, अपनी भारत भूमि पर पैदा हुआ और एक सेना के अंदर एक सिपाही के तौर पर मैंने जो अपनी सेवा दी, उससे मुझे बहुत ही खुशी और हर्षान्वित महसूस होती है। सर, पाकिस्तान और आपकी सेना के बीच जो युद्ध हुआ उसके लिए क्या प्लानिंग थी उस समय, क्या रणनीति आपने बताई ताकि जीत उससे हासिल हो सके? सर, देखो, हम लोग जब भी पीस में रहते हैं हम लोग हमेशा युद्ध की तैयारी करते हैं। सेना का काम यही होता है कि पीस के अंदर जो हम लोग पसीना बहाते हैं, युद्ध भूमि में खून बचाते हैं। हमारा यही मकसद रहता है, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, जब उनकी सेनाएं अपने ऊपर अटैक करती है सक्षम, हमारे को इसलिए पूरा भारतवर्ष विश्वास करता, रोटी इसलिए खिलाई जाती है। सेना का सैनिक का काम यही है। तो युद्ध भूमि युद्ध के अनुसार लड़ी जाती थी। जो कारगिल का युद्ध लड़ा, हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट पूरा पहाड़ियों के ऊपर लड़ा गया था, पूरी हाइट के ऊपर लड़ा गया था और कोल्ड एरिया में लड़ा गया था। बहुत डिजर्ट एरिया था, जगह भिन्न थी, मगर सैनिक के लिए क्या रहता है, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो रेतीला हो, बर्फीला इलाका हो, चाहे वो असम बंगाल का जोक वाला इलाका हो, उसके अनुसार सैनिकों को ढल जाते हैं। मैं कारगिल में था तो कारगिल के बारे में सोचा गया, गलवान था तो गलवान के बारे में सोचा। जैसी आपको स्थिति आती है सैनिक को वो पूरी सिखलाई दी जाती है, उसी मुताबिक सैनिक ढल जाता है। मतलब सर, ये कारगिल के दौरान उस समय की जो सैन्य परिस्थिति है और अभी की सैन्य परिस्थिति, कितना अंतर आप देखते हैं, कितना बदलाव दिखा? सर, बदलाव बहुत आ चुका है। उस टाइम हमारे पास तो कोई बंकर नहीं थे, आज तो हर जगह पोस्टों पर बंकर बन चुके हैं। हमारी जो चाइना और ये पाकिस्तान जो आंख दिखाता था, आज हमारी मिसाइलें तैनात कर दी गई है। हमारे पूरी विफोर्स वगैरह, हमारी जो आर्टिलरी वहाँ तैनात कर दी गई है। बहुत बदलाव आया है सर। आज मेरे उसमें उस टाइम क्या था, संसाधन नहीं थे, आज सड़क बन चुकी है। आज हमारे फटाफट साधन पहुँच सकता है। हमारे टाइम में तो बहुत टाइम लगता था, अम्युनिशन आने के लिए महीने 2 महीने लग जाते थे। आजकल तो फटाफट हाथों हाथ चला जाता है। बहुत बदलाव आया है सेना के अंदर। एक रहन सहन का बदलाव आया है, खान पीन का बदलाव आया है, बहुत अच्छा बदलाव आया है। सर, मेरा अंतिम सवाल है, आपने युद्ध के दौरान अपने दोनों पैर और एक हाथ खोया है, उसको लेकर भी कुछ बताइए। नहीं, युद्ध मैंने पूरा लड़ा। युद्ध के बाद जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ उस दौरान मुझे ये हादसा हुआ था। इस बारे में तो मैंने यही बताना है कि भाई हादसा कहीं भी हो सकता है आपके पास में, मगर जो मुझे हादसा हुआ कि चलो भाई इस भारतीय सेना में मेरे हाथ पांव कटे, तो मैं यही चाहता हूं कि जो भी है देश राष्ट्र के काम आए कम से कम, और आने वाले युगों तक मैं यही चाहता हूं, इस आवाम से भी यही चाहता हूं, युवाओं से भी चाहता हूं कि आप जितना भी हो सकता है भारतीय सेना का उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए, देश का उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए भारतीय सेना में भर्ती हुई है। तभी जा करके राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, न कि मेरा तेरा। ये थे नायक दीपचंद जी, जिन्होंने इतनी बेबाकी से अपनी बातें जो बताई है। इतनी दोनों पैर नहीं होने के बावजूद जिस तरह से चेहरे में इनकी मुस्कान है, जिस तरह से लोगों को एक सकारात्मक पॉजिटिविटी सोच जो है लोगों के मन में पैदा कर रही है, ऐसे सूर्य योद्धा को हम भी सलाम करते हैं। हिमांशु पटेल के साथ कैमरामैन।